बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पार्ट 4 में बटन के लेसन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का, और पार्ट 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट पार्ट है इस बटन का, और लास्ट में मैं आपको बता चुका था कि नार्मा और आर्थर की बहस हो चुकी है, और इस बहस में आखिर में आर्थर हमें हार मानता हुआ दिखाई दिया था कि जब नार्मा को ये सब चीज़ें चाहिए थी और आर्थर को वो कह रही है कि मुझे बताओ, आर्थर कह रहा है कि वो उसे सब कुछ देगा, लेकिन नार्मा कह रही कि बताओ कब दोगे। इस बात पे आर्थर हार मान गया। इस बात पे उसकी सारी मोहब्बत, इस बात पे उसकी सारी मेहनत, इस बात पे उसका सारा हार्ड वर्क जो था वो सारा बेबस नज़र आ रहा है। सारा कुछ उसके आगे वो बेबसी का इजहार, एक बेबसी की तस्वीर नज़र आ रहा है। तो उसके आगे जब उसने लास्ट में कहा था कि क्या तुम वाकया सेइंग वो कह रही हो, वही कहने वाली हो, आगे लाइन का मतलब उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो उसके आई एम सेइंग, नॉर्मा की कहता है आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ डैट के दे आर प्रॉबेबली मे बी वो जो है ग्रीन आपको बता चुका हूँ, ये ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, और ये ट्रांसलेशन पेपर में रिपीट भी हुई है। ये सारी मैंने इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन अंडरलाइन करवाई हुई है। तो कहती है आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ दे आर प्रॉबेबली, दे आर मे बी डूइंग, कर रहे हूँ इट, ये फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च कोई तहकीक प्रोजेक्ट, कोई प्लान, कोई मंसूबा, शायद कोई उनका तहकीकी मंसूबा हो, शायद को जो कुछ वो कह रहे हैं ऐसा कुछ ना हो, शायद उनका कोई तहकीकी मंसूबा हो। शी कट हिम ऑफ, कट ऑफ इंटरप्ट, उसके अलावा जो स्पीक इन है और दरमियान में बोल पड़ना, बात काट देना, ये सब कुछ है। उसने उसकी बात काट दी। कहती है कि शायद मैं ये कह रही हूँ कि शायद उनका कोई तहकीकी मंसूबा हो। शी का टीम ऑफ, उसने उसकी बात काट दी। दैट दे, ये कि दे वांट टू नो, वो ये चाहते हो, ये वांट टू नो, वो ये जानना चाहते हो, व्हाट एवरेज पीपल, व्हाट नंबर ऑफ पीपल, औसतन कितनी तादाद वुड डू, ये करेगी, अंडर सच अ सर्कमस्टांस, ऐसी हालत में, सर्कमस्टांस, सच अ पोजीशन, सच अ कंडीशन, जो कंडीशन अभी नॉर्मा पे गुजर रही है, जो कंडीशन अभी आर्थर पे गुजर रही है, इस हालत में लोगों की कितने औसतन लोगों की कितनी तादाद ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, बटन दबाएगी। डैट के दे आर जस्ट सेइंग, वो ये कह रहे हो, समवन वुड डाई, कि वही कोई मर जाएगा, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन, किसके तहत, कि वो स्टडी रिएक्शन के वो रद्द-ए-अमल चेक कर सके, रद्द-ए-अमल देख सके, टू सी, वो ये देख सके, इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, इफ़ देयर वुड बी शेम, इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, गिल्ट कहते हैं शेम को, तो वो ये देख सके हो, इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, क्या कोई शर्मिंदगी होगी, एनजाइटी, एनजाइटी डिसमे, एनजाइटी वरी, परेशानी, वट एवर, या ऐसा कुछ भी, शायद लोगों में परेशानी हो, शायद लोगों में शर्मिंदगी हो, वो ये देखना चाह रहे हो। यू डोंट रियली थिंक, क्या तुम वाकई ऐसा नहीं सोचते, दे वुड किल समबॉडी, के वो किसी को मारेंगे, डू यू, क्या तुम ऐसा सोचते हो। डू यू होता है टैग क्वेश्चन, जिसमें बात करके आप साथ ही अपना काउंटर क्वेश्चन कर ये था टैग क्वेश्चन, तो क्या तुम वाकई से सोचते हो कि वो किसी को मार देंगे। आर्थर डिड नॉट आंसर, आर्थर ने जवाब नहीं दिया। शी सा, उसने देखा, हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग, ये सारा कुछ आपको बता चुका हूँ, कंपनी को कहते हैं। शी सा, उसने देखा, हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग। काइंडली जब आपको मैं मीनिंग नोट करवाता हूँ, 2-3 बताता हूँ, आप इन तीनों को नोट कर लिया करें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वर्ड को रिपीट करूँगा, आप देखना इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड आगे रिपीट होता रहता है सारा। तो ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग, ये आपके पीछे मैं करवा चुका हूँ। तो शी सा, उसने देखा, हिज हैंड्स, उसके हाथ ट्रेम्बलिंग, कांप रहे थे। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही गॉट अप, उठा, एंड लेफ्ट, और निकल गया। हो गया खाना, रात का भी खाना खा लिया, सुबह का खाना भी खा लिया, मूड फ्रेश हो गया, और उधर से निकल गया घर की तरफ। रात को भी फ्रेश होके खाया सही, सुबह के टाइम भी फ्रेश होके $50,000 उसने जो दिए थे वो $50,000 लेके बेचारा उठ गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, काम पे चला गया, गॉन चला गया, टू वर्क काम पे। नॉर्मा रिमेंड स्टेड, बैठी रही, एट द टेबल, मेज पे, ठंडी होके बैठ गई। $50,000 चाहिए थे, बिल्कुल सुकून में होके बैठ गई, हस्बैंड को खुश करके। स्टेयरिंग का घूरती रही, इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी में घूरती रही। आई एम गोइंग टू लेट, आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थाट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। रेज शोल्डर, बहुत दफ़ा पीछे वर्ड भी रिपीट हो चुका है। तो व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता था इससे, व्हाट डिफरेंस, क्या फ़र्क डिड इट मेक, इससे पड़ता था, क्या फ़र्क पड़ता था, बटन ही दबाना था, बटन दबा जाता, क्या फ़र्क पड़ता था इससे। वाइल शी वॉज स्टैकिंग डिशेज, स्टैकिंग कहते हैं तरतीब देने को, स्टैक धोने के बाद के अमल को कहते हैं, जिसमें
स्टैक वॉशिंग के सेंस में भी आता है, लेकिन स्टैक बेसिकली धोने के बाद वो जो प्लेटों को खड़ा करके रखते हैं ताकि पानी उसके अंदर से निकल जाए, वो स्टैकिंग प्रोसेस होता है। तो आफ्टर शी वाज स्टैकिंग डिशेस, जब वो प्लेटों को खुश कर रही थी, शी टर्न्ड एब्रप्टली, टर्न्ड मुड़ी, एब्रप्टली, एब्रप्टली सडनली, एब्रप्टली इंस्टेंटली, फौरन से, फास्टली, वो अचानक से मुड़ी, ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश्क किया, एंड टुक द पैकेज, और निकाला उस डिब्बे को, फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, सबसे निचले खाने से उसने निकाला। कल हम देख चुके थे जो पिछला पार्ट था उसमें कि उसने इस डिब्बे को सबसे लास्ट वाले जो खाना था उसमें उसने रख दिया था कि मैं सुबह इसे बाहर फेंक दूंगी। अब उस डिब्बे को उसने निकाला, ओपनिंग इट, उसने उसे ओपन किया, खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, और टेबल पे उसने उस बटन को, उस डिब्बे को रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट, स्टेयर्ड उसने उसे घूरा, एट इट इसकी तरफ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़ी देर तक उसने उसे घूरा। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इन्वेलप, बिफोर इससे पहले कि टेकिंग द की उसकी चाबी निकाले, फ्रॉम इट्स इन्वेलप उसके लिफाफे से उसकी चाबी निकाले, उसने इस बटन को काफ़ी देर तक घूरा, एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और इस ग्लास डोम को उसने हटाते हुए, ग्लास डोम को हटाते हुए उस शीशे के, आपको बता चुका था पार्ट 1 में कि शीशे का गुंबद था, इस गुंबद के अंदर वो बटन था, और ये जो गुंबद है ये लॉक हुआ था। अब इस गुंबद को हटाने से पहले, इस गुंबद को हटाने से पहले, और उसके साथ साथ जो लिफाफे के अंदर उसने चाबी निकाली, उस चाबी को निकालने से पहले उसने इस डिब्बे को काफ़ी देर तक घूरा। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने डिब्बे को घूरा। हाउ रिडिकुलस, हाउ सेंसलेस, हाउ इरैशनल, कितना फनी, कितना मज़ाक़खेज़, शी थॉट, उसने सोचा, कितनी मजाकिया बात है ना, बटन दबाएंगे बंदा मर जाएगा। ऑल दिस फ्यूरोरे, फ्यूरोरे, फ्यूरोरे फरी, FURE, फ्यूरोरे रेज, एंगर, गुस्सा, हंगामा, और सारे का सारा हंगामा ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक मीनिंगलेस, एक बेकार से बटन के लिए इतना हंगामा, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा एक बेकार से बटन के लिए। रीचिंग आउट, रीचिंग आउट यहाँ पे आप थोड़ी सी करेक्शन के साथ लिख लें आप, रीचिंग आउट बढ़ते हुए, रीचिंग आउट मीन रीचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाते हुए, अपना हाथ पहुंचाते हुए। शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने गुंबद हटा दिया था, अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसे दबा दिया। अब बटन जैसे दबाया, फॉर अस, हमारे लिए ये किया है। शी थॉट, उसने सोचा एंग्रीली, गुस्से के साथ, बटन दबाया तो हमारे लिए हमने बटन दबाया। शी शडर्ड, शडर्ड है, शिवर है, ट्रेम्बल है, ये सारा कुछ कांपना है, वो कांप उठी। वाज इट हैपनिंग, क्या हो रहा था ऐसा? अ चिल ऑफ हॉरर, एक लहर ऑफ हॉरर, खौफ की, स्वेप्ट रैन अक्रॉस हर, उसके अंदर से गुजरी, खौफ की एक लहर उसके अंदर से गुजरी। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास्ड, एक लम्हे में वो खौफ की लहर उसके अंदर से आई, एंड इट हैड पास्ड, वो गुजर गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, कंटेम्पचुअस, स्कॉर्नफुल, SCORNFUL, स्कॉर्नफुल, उसने नफरत बड़ी, हेटफुल, डिस्पाइजेबल, DESPISEABLE, डिस्पाइजेबल, उसने नफरत भरी एक आवाज़ निकाली। रिडिकुलस, फनी, मज़ाक़खेज़, शी थॉट, उसने सोचा, एक मजाकिया बात थी, बेवकूफ़ी थी सारी। टू गेट सो वर्कड अप, टू गेट सो वर्कड अप, टू गेट सो वरीड, इतने परेशान हुए थे, और नथिंग, कुछ भी तो नहीं हुआ। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने इस बटन को फेंक दिया, डूम, इसके गुंबद को, एंड की, और चाबी को, इनटू द वेस्ट बास्केट। ये भी MCQs में रिपीट होता रहता है। वे डिड, नॉर्मा थ्रू द बटन यूनिट, वेंट इनटू द वेस्ट बास्केट, दे वेंट इनटू द वेस्ट बास्केट, उन्होंने इसे टोकरी में फेंक दिया। एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, एंड हरी, हरी जल्दी की, ड्रेस लिबास पहनने में, फॉर वर्क काम के लिए। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर, सपर के बारे में खाना बता चुका था। लंच के बाद सपर आता है, सपर के बाद डिनर आता है, शाम का खाना जो होता है। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टेक्स, अब शाम का खाने का टाइम आ गया, शाम को घर आई है, आथर अभी तक घर नहीं पहुंचा। शी हैड जस्ट, अभी सिर्फ टर्न्ड ओवर, अभी उसने पलटे ही थे, द सपर, शाम के स्टिक्स कहते हैं स्लाइसिस को, जो स्लाइसिस होती हैं, जो आप कह ले कि जो तिक्का बोटी जो होती है उसकी जो स्टिक्स होती हैं, अब उसने अभी स्टिक्स, अभी जो उसने स्लाइसिस थी अभी उसने पलटी थी। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी, अभी उसने गोश्त पलटा ही था जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने
रिसीवर उठाया, फ़ोन उठाया, हेलो हेलो कहती है। मिसिस लीवस, आगे से आवाज़ आती है, मिसिस लीवस, क्या आप आर्थर लीवस बात कर रही हैं? यस, हाँ, दिस इज़ द लीनॉक्स हिल हॉस्पिटल। मैं जनाब लीनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल, अनरियल, अनरियल गैर हकीकी, अनरियल उसे यकीन ना आया, अनबिलीवेबल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड, जब आवाज़ ने उसे इतला दी हर उसे ऑफ सबवे एक्सीडेंट, सबवे अंडरग्राउंड एक्सीडेंट, जब आवाज़ ने, जब बोलने वाले ने उसे इतला दी अंडर द सबवे एक्सीडेंट, अंडरग्राउंड एक्सीडेंट की जब उसने इतला दी। द शोविंग क्राउड, पुशिंग क्राउड, दखते बढ़ते हजूम ने आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफार्म, बढ़ते हजूम ने आर्थर को पुश कर दिया, आर्थर को धकेला फ्रॉम द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म ऊंची जगह से, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने। तो बढ़ते हजूम में किसी ने आर्थर को पुश किया, धक्का दिया, ऊंची जगह से ट्रेन के सामने धक्का दिया। शी वॉज कॉन्शियस, और ट्रेन के सामने धक्का दो, चलती ट्रेन के सामने से अगले बंदे का क्या असर होगा ये आपको बेहतर पता है। शी वॉज कॉन्शियस, कॉन्शियस अवेयर, वो आगाह थी, ऑफ शेकिंग हर हेड, जो चाहिए था उसे मिलने वाला है। शेकिंग हर हेड, शेक करना, हिला रही है, पीट रही है अपने सर को, वो इस बात से आगाह थी कि वो अपने सर को मार रही थी, बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुक ना सकी। एज शी हंग अप बंद किया जब उसने, शी रिमेंबर्ड आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तब उसने आर्थर की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी अब उसने वो याद की। फॉर 50,000 विद डबल इंडेमनिटी, इंडेमनिटी फॉर आगे लाइन पड़ी हुई है। इंडेमनिटी कहते हैं जो कंपनसेट करना, तलाफी करना। अब बेसिकली जो उसकी आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो 25,000 रुपये थी जो उसने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी वो 25,000 थी। लेकिन उस पॉलिसी का ये रूल था कि अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ होती है, अगर उस शख्स की, जिस शख्स ने ये पॉलिसी करवाई हुई है, अगर उस शख्स की डेथ होती है और डेथ एक्सीडेंट की सूरत में होती है तो पॉलिसी 25,000 से 50,000 हो जाएगी। अब जो लाइन आगे पड़ी हुई है, लाइन में पूरा मतलब इस पॉलिसी को समझाया हुआ है। 50,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किस सूरत में, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, नहीं तो पॉलिसी 25,000 उसे मिलना थे, लेकिन अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ होती है तो पॉलिसी के मुताबिक 25,000 से रकम डबल हो जाएगी, वो 50,000 में। अब ये 50,000 की रकम जो थी नारमा को मिलने वाली थी, जो चाहिए था उसे मिल गया, नहीं रहा तो उसे हस्बैंड नहीं रहा। नो, नहीं, शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, वो कुड नॉट लुक टू ब्रीथ, उसे लगा कि सांस ही नहीं आ रहा, उसका सांस बंद होता दिखाई उसे महसूस हुआ। शी स्ट्रगल ट्राइड, कोशिश की उसने, टू हर फीट, अपने कदमों पे खड़ा होने की, एंड वॉक्ड इनटू द किचन, और किचन की तरफ वो गई, किचन की तरफ वो गई। नम्बली हाफ कॉन्शियस होके उसने आधे हवास में, आधे होश में, वो बेहोशी की हालत में वो बर्ची खाने की तरफ गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, कुछ ठंड सा प्रेस्ड लग रहा था एट हर स्कल, उसके स्कल, उसकी खोपड़ी में कुछ कोल्ड, कुछ ठंड आ जाता जो उसे महसूस हुआ उसकी खोपड़ी में। एज शी रिमूव द बटन यूनिट, जैसे ही उसने बटन को, डिब्बे को फ्रॉम द बेस बास्केट, उस टोकरी से, आपको पता था कि उसने टोकरी में फेंक दिया था, और जैसे ही उसने उस टोकरी से उस डिब्बे को निकाला तो उसके दिमाग में एक सर्द सा महसूस हुआ। देयर वर नो नेल, इस डिब्बे के अंदर तो कोई नेल, कोई कील ही नहीं है, और स्क्रूज, कोई कील वगैरह, कोई स्क्रू, कोई पेच वगैरह नहीं थे विजिबल, नज़र आ रहे। शी कुड नॉट सी, वो नहीं समझ सकी, हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, शी कुड नॉट सी, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, हाउ इट वॉज क्लोज टुगेदर, इसे आपस में कैसे बांधा गया था, इसे आपस में कैसे बाइंड किया गया था। अब्रप्टली, फौरन से, इंस्टेंटली, अचानक से, शी बिगैन टू स्मैश, बिगैन शुरू कर दिया, टू स्मैश हिट करना, इसे मारना शुरू कर दिया। ऑन द सिंक एज, सिंक के, तसलन के किनारे पे उसने मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग, बीटिंग, हिटिंग इट हार्डर एंड हार्डर, जोर से मारती जा रही है। अनटिल, जब तक द वुड स्प्लिट, जो लकड़ी थी स्प्लिट, सेपरेट हो गई, जो लकड़ी थी वो दो हिस्से में हो गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, पुल्ड कहते हैं खींचना, दोनों हाथ रख के दरमियान में, दोनों हाथ रख के उसने खींचा, साइड्स जो उसके किनारे थे अपार्ट अलग किए। कटिंग हर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को उसने कट कर दिया। विदाउट नोटिसिंग, बगैर नोट किए हुए कि उसकी उंगलियां कट गई हैं। इस गुस्से के साथ, इस
आधे नीम बेहोशी हालत में उस डिब्बे को उसने दोनों हाथों से अलग किया, उसकी उंगलियां भी कटी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। देयर वर नो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहते हैं एक ऐसा आला जिससे पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अंदर उसने कहा था कि द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये बेल हमारी घंटी जो है ये हमारे ऑफिस के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन देखते हैं अंदर तो कोई ट्रांजिस्टर ही नहीं है, कैसे पैगाम दूसरे तक जाएगा। इन द बॉक्स, उस डिब्बे में नो वायर्स, कोई तार नहीं है, नो ट्यूब्स, कोई नलकियां नहीं है। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डिब्बा खाली था, कुछ भी नहीं था, टोटल फ्रॉड था, टोटल उनकी साइकी थी, टोटल इसका चेक कर रहा था कि वो कितनी लालची है। शी वर्ल्ड विद अ गास्प, वर्ल्ड कहते हैं घूमने को, गोल घूमना ऐसे, अब पाँव पे पलटना ऐसे जो भी, ठीक है। अब वी विल होता है, विल पूल बेसिकली वर्ड होता है वो जो पानी के अंदर ऐसे गोल गोल भंवर पैदा होता है, उसको विल कहते हैं। तो शी विल, वो घूमी, वो सर्कल में आई, विद अ गास्प, गास्प कहते हैं PANT, पैंट कहते हैं हाँपते हुए, तेज सांसों के साथ। एज द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन घंटी बजी, तो जब ये सब कुछ कर रही थी, उसे टेलीफोन की घंटी बजी तो तेज सांसों के साथ घूमी, स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम। स्टम्बलिंग, लर्च, LURCH, लर्च, स्टैगर, STAGGER, स्टैगर, उसने डगमगाते कदमों के साथ रिहायशी कमरे की तरफ गई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। मिसिस लीवस, क्या मिसिस लीवस बात कर रही हैं? मिस्टर स्टीवर्ट साउंड आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, क्या मिसिस लीवस बात कर रही हैं? इट वॉज नॉट हर वॉइस, अब ये उसकी आवाज़ नहीं थी, शरीक जो चीख रही थी, सो इतनी, अब ये इतनी चीखती भी उसकी आवाज़ नहीं लग रही थी। इट कुड नॉट बी, इसकी आवाज़ नहीं लग रही थी। यू सेड, तुमने तो कहा था, आई वुड नॉट नो द वन, तुमने तो कहा था आई वुड नॉट नो द वन, मैं उसे नहीं जानूंगी, दैट डाइड, जो मरेगा, तुमने तो मुझे ये कहा था कि मैं उसे नहीं जानती होंगी जो मरेगा। आगे से उसका जवाब देखे, ज़बरदस्त जवाब है, यही कुछ इस पूरे लेसन का एंड है। कहता है, माय डियर लेडी, मेरी प्यारी औरत, मिसेस स्टीवर्ट सेड, मेरी प्यारी मिसेस स्टीवर्ट सेड, स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या आप वाकया ये सोचती हैं, यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकया सोचती हैं क्या आप अपने हस्बैंड को जानती थी? क्या आप साथ रहने का मतलब जानना नहीं होना, उसके और इसके ख्यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसे हस्बैंड नहीं चाहिए था, उसे $50,000 चाहिए थे, उसे सिंपल लाइफ, उसके साथ ये मोहब्बत भरी ज़िंदगी, उसका ख्याल रखने वाला नहीं चाहिए था। उसे वो चाहिए था जो उसे फर्नीचर दे सके, उसे वो चाहिए था जो उसे कार दे सके, उसे वो चाहिए था जो यूरोप में लेके जा सके, जो उसे कॉटेज दिलवा सके। और ये सब कुछ तो मिल गया, लेकिन नहीं रहा तो उसका हस्बैंड नहीं रहा। तो ये इस लेसन का कुल खुलासा। ज़रूरी नहीं है, अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि स्टोरी सारी असली है, तो असली है या असली नहीं है, तो बात इस पे नहीं है, जो कुछ भी है अब इसमें इसका मॉरल लेसन गैस करें, वो मॉरल क्या देना चाहता है, वो उसने एक जो उसके सेंट्रल आइडिया था, जो थीम था, वो क्या है। आप लालच का अंजाम हमेशा बुराई होता है। रिश्तों की कदर करें उससे पहले कि रिश्ते जब आपसे खो जाएं, रिश्ते जब आपसे दूर हो जाएं, उससे पहले आप रिश्तों की कदर कर लें। आप वो लड़कियां, वो लोग जो पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो इंसान को अहमियत नहीं देते, चीज़ें तो मिल जाती है लेकिन तब तक शायद आपके पास जो सबसे ज़्यादा आपका चाहने वाला होता है वो दूर हो जाए आपसे। तो इससे बेहतर है कि आने जाने वाली दौलत तो एक हाथ पे मिटने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं है। कदर करो उस रिश्ते की जो आपकी कदर करता है। यही इस लेसन का कुल खुलासा भी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन मैं किसी हद तक समझाने में मैंने कोशिश की है, तो किसी हद तक समझाने में मैं कामयाब भी होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर इसकी तरफ लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ चलता हूँ आपको लेके। फर्स्ट का इंग्लिश का जो बुक 1 हमने स्टार्ट किया उसका लेसन नंबर 1 बटन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आफ्टर ट्रांसलेशन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने विद आंसर आपको निशान लगवा के दिए हुए हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में लगे कि आपके ये क्वेश्चन के आंसर जो है ये कम से कम आपकी 3 से 5 लाइनें आराम से होनी चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 नंबर लेने के लिए, लेकिन अगर किसी जगह से लगे तो आप अपनी हेल्पिंग बुक से उसको ऐड कर सकते हैं, एक आध लाइन उसके साथ मिला सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन की रीडिंग भी करवाऊंगा, साथ आंसर की भी रीडिंग करवाऊंगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन जिनको अलग से आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं देखूंगा इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे में मिक्स हो सकता है, आप उसको साथ भी तैयार कर सकते हैं। इजी नोट्स उन बच्चों के लिए जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते।
तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टीवर्ट ऑफेंसिव। नॉर्मा ने कंसीडर कहते हैं सोचने को, ये सारा कुछ वर्ड हमने जो ट्रांसलेशन में कवर कर चुके हैं। तो नॉर्मा ने क्यों सोची, द टोन लहजा उसका, एटीट्यूड और रवैया मिसेस स्टीवर्ट का ऑफेंसिव, ऑफेंसिव जारहाना। ऑफेंस कहते हैं मुजरिम को, जुर्म करने को, ऑफेंसिव कहते हैं मुजरमाना, उसका हार्श हार्ड उसका रवैया जो ना, उसने रवैये को सख्त क्यों महसूस किया नॉर्मा ने। तो नॉर्मा कंसीडर टोन एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टीवर्ट ऑफेंसिव, उसने इसका रवैया जरहाना महसूस किया। बिकॉज क्योंकि हिज, ये देखिए आप, ये होता है वेग प्रोनाउन, ठीक है, वेग प्रोनाउन, वेग कहते हैं अनक्लियर को। ऐसा नाम आपने लिखा है जो अनक्लियर हो, जैसा देखिए आपने यहाँ पे हिज लिखा है। अब हिज किसके लिए हिज यूज किया हुआ है, अब यहाँ पे हमने क्लियर किया है कि हिज मतलब मिस्टर क्लियर, मिस्टर स्टीवर्ट है। जब यहाँ पे आप हिज को क्लियर करते हैं ना मिस्टर स्टीवर्ट के साथ, जब जिसके लिए भी आपने हिज ही यूज किया होता है या शी यूज किया हुआ होता है, तो एग्जामिनर जब ये चीज़ें देखते हैं तो उसे पता चलता है कि बाकी सारे बच्चों से ये बच्चा हटके है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जिस जगह आपके नंबर कटते भी होते हैं तो आपको उनकी कोशिश होती है बच्चा अच्छे ग्रेस मार्क्स के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो। तो ये वेग प्रोनाउन है, आप ज़रूर मेंशन किया करें। जिस जगह पे लगे कि आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर दिखाना है तो आप इस जगह पे इस तरह की हेडिंग किया करें। तो हिज मतलब उसका जो रवैया था, उसका जो लहजा था, उसका मतलब किसका, उसका मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा था उसे वो जारहाना लगा, सख्त लगा। वाज अ बिट हार्श, क्योंकि मिस्टर स्टीवर्ट का जो रवैया था बिट हार्श, थोड़ा सा हार्श, सख्त था। वह नॉर्मा टर्न बैक, जब नॉर्मा वापस मुड़ी थी तब मिस्टर स्टीवर्ट ने उससे सख्ती के साथ बात की थी। शी वाज श्योर, उसे यकीन था, इट वाज अ सेल्स पिच, कि ये कोई कारोबारी लहजा है इसका। वाई डिड नॉर्मा डिसएग्री विद हिज वाइफ, डिसएग्री विद हिज वाइफ, आर्थर अपनी वाइफ से क्यों डिसएग्री करता था। डिसएग्री वो इत्तेफाक ना करना। तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर आर्थर, मिस्टर आर्थर का कैरेक्टर स्केच आप बताएं, उसका किरदार बताएं। तो आर्थर वाज अ काइंड हार्टेड मैन, आर्थर मेहरबान शख्स था। ही कंसीडर्ड इट अ मर्डर, उसे ये कत्ल लगता था, टू किल एनीवन, किसी को मारना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, सिर्फ पैसे के लिए। इट वाज इमोरल, ये एक गैर इखलाकी हरकत थी, फॉर हिम, उसके लिए। इसका कैरेक्टर स्केच भी इसी में आ जाएगा और ये आंसर भी है कि वो क्यों अपनी वाइफ से डिसएग्री करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब देख लें, इस क्वेश्चन के तकरीबन 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इन सब को मैंने मिक्स कर दिया एक ही क्वेश्चन के, ये सारे बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉर्मा परसुएड, परसुएड कहते हैं एग्री करना। नॉर्मा क्यों एग्री कर रही थी अपने हस्बैंड को कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे। एक क्वेश्चन, क्यों नॉर्मा वांट चाहती थी टू डू विद प्राइज मनी। नॉर्मा क्या चाहती थी कि जो प्राइज मनी मिलेगी, जो 50,000 मिलेंगे, उससे वो क्या करेगी। वाई डिड नॉर्मा विश टू गेट मनी, नॉर्मा क्यों रकम लेना चाहती थी। व्हाट वर द रीजंस, कौन सी वजूहत थी नॉर्मा ने जो दी अपने हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, कि उसका हस्बैंड ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। इन सब के क्वेश्चन आंसर एक ही बताऊंगा आपको। वाई डिड मिसेस स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा, मिसेस स्टीवर्ट क्यों बार बार कोशिश करता रहा परसुएड, राजी करने की नॉर्मा को क्यों राजी करने की कोशिश करता रहा। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नॉर्मा, नॉर्मा का कैरेक्टर स्केच ऑफ लिखे। व्हाट डिड नॉर्मा रिमेन ट्रू, व्हाट डिड नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। व्हाई डिड नॉट, व्हाट की वजह से व्हाई डिड नॉट नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। अब यहाँ पे क्यों नॉर्मा जो थी वो अपने हस्बैंड के साथ वो ट्रू, वो मुखलिस नहीं रह सकी, क्यों नहीं हो सका। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही क्वेश्चन, तकरीबन 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, उन सब को मैंने एक ही आंसर में मैंने मिक्स किया, एक ही आंसर में आपका सारा आंसर हो जाएगा। इन सब के जो भी क्वेश्चन आता है आप उसे एक ही आंसर के साथ लिख सकते हैं। क्या, नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमन, एक लालची औरत थी। मिसेस स्टीवर्ट न्यू इट, मिसेस स्टीवर्ट इस बात को जानता था। शी वांटेड मनी, वो रकम चाहती थी। टू फिल के पूरा कर सके हर विशेज, अपनी ख्वाहिशात को, लाइक जैसे कि कॉटेज उसे चाहिए था आइलैंड में, कार चाहिए थी, फर्नीचर चाहिए था, एक नाइसर कार है, अपार्टमेंट है, और ज़रूरत में विजिट करना चाहती थी। सो शी वाज एन ईजी प्रे, तो एक आसान शिकार था उसके लिए, टू मिसेस स्टीवर्ट के लिए। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप इस एक आंसर में आप आराम से लिख सकते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन आता है। और व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव, नॉर्मा ने कौन सा मैसेज रिसीव किया। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल, क्या नॉर्मा जो थी वो नॉर्मल रही ऑन हियरिंग द डेथ न्यूज़, जब उसने डेथ की खबर सुनी, क्या कंडीशन थी उसकी। व्हाट डिड शी डू विद द बटन यूनिट को उसने क्या किया जब उसने आफ्टर आर्थर्स डेथ, आर्थर की डेथ के बाद उसने बटन यूनिट का क्या हाल किया, क्या किया उसके साथ। नॉर्मा रिसीव द मैसेज ऑफ एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, तो नॉर्मा ने
नरमा रिसीव द मैसेज, नरमा ने मैसेज रिसीव किया ऑफ हर हस्बैंड डाइड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, कि उसका जो हस्बैंड है डाइड वो मर गया था बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की सूरत में उसका हस्बैंड मर गया था। शी लुक्ड सेंसलेस, वो बेहोश नजर आई, नीम बेहोश नजर आई। इट वॉज हार्ड, उसके लिए सख्त था, टू ब्रीथ, सांस लेना उसके लिए मुश्किल था। शी वॉज वॉकिंग नम्बलिंग, बेहोशी के साथ वो वॉक कर रही थी, सेंसलेस होकर वॉक कर रही थी। शी टर्न द बटन यूनिट इनटू पीसेस, उसने जो बटन यूनिट था उसे टुकड़ों में बदल दिया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर लाइफ इंश्योरेंस, आर्थर लाइफ की जो इंश्योरेंस थी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या अहमियत है। आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज डेड, आपको बता चुका हूँ, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ होती है द अमाउंट ऑफ पॉलिसी वुड बी डबल, तो पॉलिसी की जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी 25 से 50,000 में। तो ये इसके क्वेश्चन के आंसर। और लास्ट में इसका जो क्वेश्चन है व्हाट मॉरल लेसन, क्या आपको इखलाकी सबक मिलता है। द स्टोरी से टीच, आपको क्या इखलाकी सबक सिखाती है। मॉरल लेसन बहुत सारी जो लास्ट में आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं उसके रिपीट होते रहते हैं। तो इस स्टोरी का मॉरल लेसन क्या मिलता है आपको। द स्टोरी टीच द लेसन ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट कहते हैं, कंटेंट कहते हैं सेटिस्फेक्शन को, जो मिला उस पर सेटिस्फाई हो जाओ, जो रब ने आपको दिया उस पर गुजर शुक्र करो, ये कंटेंटमेंट का लेसन सिखाती है। इसे कहते हैं कनात पसंदी, चादर देख के पाँव फैलाने वाला। कनात पसंदी, जो कुछ आपको रब ने दिया उतने पे गुजर शुक्र करो, उसी पे शुक्र करो, ये कंटेंटमेंट होता है। तो स्टोरी हमें कंटेंटमेंट कनात पसंदी का सबक देती है। वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू लिव, कि हम रहें, व्हाट वी हैव, जो कुछ हमारे पास है हम उसी में रहें। इफ़ यू ट्राई टू गेट मोर, अगर हमें ज़्यादा की कोशिश कर रहे हैं, वी विल सफ़र, तो हम इसे नुकसान उठाते हैं, हम इसमें सफ़र करते हैं। तो ये इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए, उसके साथ साथ जो ट्रांसलेशन की है, जितनी मेरी एफर्ट है, आप लोगों को किसी हद तक मदद मिले। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।